चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। हमने मेथड प्रिपरेशन पढ़ लिया था कल, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में हमने मेथड प्रिपरेशन एल्कोहल्स के आपको बता दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। पहला आता है एल्कोहल्स आर कलरलेस वोलेटाइल विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहलिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ये बात तो आप 10th क्लास से जान चुके हो कि जो एल्कोहल होता है वो कलरलेस और वोलेटाइल होता है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि एल्कोहलिक स्मेल, इसके अंदर एल्कोहलिक स्मेल होती है एंड बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 2, एल्कोहल्स आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, है ना। ये ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस भी होता है। एल्कोहल्स हैविंग 12 और मोर कार्बन एटम्स आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। अब एल्कोहल्स में जो कार्बन के जो एटम होंगे अगर 12 से ज़्यादा होंगे 12 कार्बन, है ना, तो उसमें क्या होगा, कलरलेस वैक्सी बन जाता है, यानी मोम जैसा सॉलिड होता है, ठीक। एल्कोहल्स फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कंप्लीटली मिक्सिबल वाटर, यानी जो एल्कोहल्स के पहले 3 मेंबर होंगे वो मिक्सिबल किस में होंगे? वाटर में। द हायर मेंबर, नेक्स्ट पॉइंट है, द हायर मेंबर आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर है, बेंजीन है, etc। ये क्या हो जाता है? ओनली किसमें मिक्सिबल होता है? इसमें ईथर और बेंजीन में, बट ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये कौन से वाले? जो हायर मेंबर होते हैं, यानी 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे, है ना, 3 से ज़्यादा कार्बन एटम हो जाएंगे एल्कोहल ग्रुप में, तो वो वहाँ पर आपका वाटर में मिक्सिबल नहीं होगा। फिर आता है लास्ट पॉइंट, एल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर मच हायर देन, ठीक है, दोज ऑफ एल्कीन, हेलोएल्केन्स और ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग यानी कि इसमें क्या होता है? मच हायर होता है। किससे होता है? देन डोज ऑफ एल्कीन, से क्या होता है? ज़्यादा होता है। कंपेरेबल मोलर मास जितना ज़्यादा होता है एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना हाई होता है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स थी। अब हम नेक्स्ट कराने जा रहे हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो केमिकल चलिए बच्चों चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कर ली है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है आपकी रिएक्शन विद मैटर, ठीक है, रिएक्शन विद मैटर। एल्कोहल reacts with sodium metal, reaction with sodium metal, ठीक है। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कराते हैं तो 2R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस 2N गिव्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारे नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरीके से, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लस H, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्लेवेज बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ये क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन से अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्लेवेज बॉन्ड जो होता है वो हमेशा इस तरीके से बैक होता है, ओके। अब इसलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, ये दूसरी रिएक्शन की आपकी एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में आपका R बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R बॉन्ड OH, ठीक है, R बॉन्ड COOH बनता है। एस्टरिफिकेशन में H पॉजिटिव आयन R बॉन्ड COOH बॉन्ड R डैश ये आपका आ गया और प्लस के H2O बन जाता है, ये हो जाता है आपका एस्टर। यहाँ पर मैं R बना रहा हूँ, आप लोग R CH3 और CH5 रख करके ये पूरी रिएक्शन बना दो, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड या हैलोजन, ठीक है। रिएक्शन विद
HCl, तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस HCl, ये बन जाएगा R बॉन्ड प्लस H2O। ठीक है, एक आती है। फिर आती है नेक्स्ट आती है रिएक्शन में PCl5 एंड PCl3। ये आपकी PCl5 PCl3 रिएक्शन वही रिएक्शन है जो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स में की थी। ठीक है, यहाँ पर हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था। देखो पहली रिएक्शन ये है R बॉन्ड OH प्लस PCl5 R बॉन्ड Cl प्लस POCl3 और प्लस आगे बनता है आपका HCl। ठीक है, दूसरी रिएक्शन ये थी इसमें सेकंड कि 3R बॉन्ड OH प्लस PCl3 gives 3R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। ठीक है, ये वाली रिएक्शन। ठीक, एक और है आपकी रिएक्शन इसमें, यानी ये आपका फोर्थ है फिफ्थ पॉइंट में रिएक्शन में आयोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन में आयरन क्लोराइड, R बॉन्ड OH प्लस HOCl2 gives R बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पहले भी की थी उसमें, है ना, जहाँ पर हमने आपको बताया था एल्केन्स अल्कोहल से रिएक्शन करना, वहाँ पर आपकी सारी रिएक्शन आई रिपीट होती रहेगी रिएक्शन बार बार। सभी में वही किसी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेथड रिएक्शन बन जाता है, किसी में फिल करता है। ठीक है, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट चलते हैं इस पर, डिहाइड्रेशन। तो जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है क्या होता है, देखिए डिहाइड्रेशन में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप्स की रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन में मैं पहले आपकी रिएक्शन लिखता हूँ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ। देखिए प्राइमरी अल्कोहल में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ में ये पूरा 472 केल्विन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं टेम्परेचर में। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है आपका। ठीक, उसके बाद में जब इसका डिहाइड्रेशन होता है, जब इससे वाटर बाहर चला जाता है, वाटर बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये आपका बन जाता है, यह बन जाता है इथीन, क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। ठीक है, सेकंड आपके यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH, ये H3PO4 के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर 472 केल्विन के साथ में तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर आपका H2O बन जाता है। ये बन जाता है आपका प्रोपीन, क्या बन जाता है, प्रोपीन। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट आती है थर्ड। थर्ड में क्या होता है कि जो आपका थर्ड वाला है वो है आपका टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में भी ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH CH3। ठीक है, तो इसमें आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये टर्सरी अल्कोहल है, इसमें होगा H3PO4, कैटलिस्ट का काम कर रहा है वही, आप लिखिए यहाँ पे 395 केल्विन, यहाँ पे 395 केल्विन कर दें, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 इसका नाम आता है 2 मिथाइल प्रो1E। ठीक है, ये है आपकी रिएक्शन से डिहाइड्रेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन कैसे होता है नोट करेगा इसका, आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोजिनेशन। इससे पहले हमने कराई थी डिहाइड्रेशन, अब उसके बाद में डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे पानी का आपके पास यहाँ पर प्राइमरी, इसमें भी आपका प्राइमरी की होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप्स की है। तो यहाँ पर प्राइमरी ले रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? R bond CH2 bond OH इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा 472 केल्विन, तो R bond CHO प्लस H2 ये आपको मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड। अब आता है सेकंड R bond C, R bond CH bond या R bond चलिए C कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, CH bond OH कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ कॉपर 472 केल्विन कर लेते हैं, तो आपका R bond C R डबल प्लस H2 ये कीटोन हो जाता है, क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है, ठीक है। थर्ड आपकी रिएक्शन है R bond CH bond R, या यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जरूर हमने पहले रिएक्शन लिखी थी बॉन्ड CH3 और बॉन्ड आपका आ जाएगा यहाँ पर OH, ठीक है। ये आपका आ गया टर्शरी अल्कोहल, क्या आ गया, टर्शरी अल्कोहल, क्या आ गया, टर्शरी अल्कोहल आ गया, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, ये भी आपका Cu और 472 केल्विन की वजह से होगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2, यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है, तो आपकी वही हो जाती है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाता है, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाता है, ठीक है। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन, क्या आती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन करेंगे, इतने नोट करिए आप। तो बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन में R bond CH2 bond OH plus neutral or in the presence of K2Cr2O7 and H2SO4 की प्रेजेंस में ये पहले R bond CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा करिए R bond OH लीजिए, ठीक है, ठीक, तो R bond CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, चलिए बच्चों देखिए ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, R bond CH2 bond OH, यहाँ पर आपका K2Cr2O7 ये भी कैटालिस्ट है और H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है इसमें और R bond CHO, फिर उसके बाद में न्यूट्रल ऑक्सीजन यहाँ पर कंपाउंड बनता है हमारा वो R bond CH, एक में बनता है एल्डिहाइड, एक में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना ही है ये हमारा, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हमारी अल्कोहल्स की खत्म होती है, उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, नोट करिएगा।